हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को और लाइक कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे 40, 70 और 50 का। क्या आएगा एलसीएम? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस प्रश्न को उत्तर आने से पहले। ठीक है दोस्तों, तो अपने जल्दी से कॉपी पेन लेकर के आप इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या आया आपका आंसर? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो संख्याएं तीनों हैं 40, 70 और 50 किस संख्या से कटने वाली है। तो 5 से यह सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 70 कितने पंचे होता है? तो 14 पंचे होता है 70, आपको 14 लिख लेना है। और देखिए क्या पंचे 50 होता है, तो 10 पंचे 50 होता है, आपको 10 लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, 8 को काटेंगे तो 2 यहाँ लिखना है, क्योंकि 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौको 8। अब 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, क्योंकि ये सभी 2 से कट गई संख्याएं, तो आप आसानी से इसको ऐसे काट सकते हैं। तो 2 से फिर काटते हैं, 2 एकम यानी 2 दूनी 4 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए आपको करना है, फिर से 2 से काटना है, तो 2 एकम 2, 7 यहाँ पर 5। तो जब तक आपको एक एक ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 5। अब 5 से काट देना है तो 5 एकम 5। यहाँ पर देखिए आपका आ गया आंसर। अभी क्या करेंगे है आपको, 5 फिर 2 और फिर 2 फिर 2 फिर कितना है 7 और फिर 5। अब आपको इन सभी का गुणा कर लेना है। तो देखिए मैं आपको गुणा करके दिखाता हूँ। 5 दूनी कितना 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 7 पंचे 35, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, 35 चौको कर देना है। 35 दूनी होता है 70 और 70 दूनी होता है 140। 140 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1400। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का एलसीएम ले सकते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों एचसीएफ कैसे आप निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये प्रश्न है 40, 50 और 70 का एचसीएफ निकालिए। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, इन्हीं संख्याओं का हमने अभी एलसीएम निकालना सीखा था। तो अब हम यहाँ पर इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए 40 लिख लेना है कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको 50 लिख लेना है, और इसी प्रकार से आपको 70 लिख लेना है, और इनका आपको गुणनखंड करने ला है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 40 को हल कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40 होता है, और फिर इसे काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड कर लेना है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5 का कर लेना है, यानी 50 का कर लेना है। 5 ढाई 50 और 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से 70 का कर लेना है। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 14 पंचे 70 और 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो गुणनखंड है सभी का हो गया। अब आपको क्या करना होता है एचसीएफ में, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, इन तीनों में आपको देखना है जो भी संख्या आपकी तीनों में दिखे वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 है, इसमें भी है 5 और इसमें भी 5 है, तो आप क्या करेंगे, 5 लिख लेना है आपको। और फिर देखना है 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 एक बार लिख लेना है, क्योंकि तीनों में 2 2 है। ठीक है, अब देखिए कोई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही 2 था, अब 2 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है तो आप 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, तो अब इसमें दो किसी में कोई सेम संख्या नहीं मिलेगी एक जैसी। तो आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो भी संख्या आपको तीनों में दिखी, तीनों के गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्या हमें मिली कौन कौन सी, 5 और 2। तो 5 और 2 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया आपका एचसीएफ। इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम आपने निकाला था 1400 आया था, और एचसीएफ निकाला इन्हीं संख्याओं का, तो कितना आया, 10 आया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि 45, 60 और 75 का एचसीएफ और एलसीएम का योग निकालिए। देखिए 2 सेकंड के अंदर आप बना पाएंगे इन प्रश्नों को। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से 45, 60 और 75 को लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ऐसी संख्या से इसको सबसे पहले काटना है जिससे यह तीनों संख्याएं कट जाएं। तो 5 से काटिए, 5 × 45 और
5 12 पंचे 60 और 15 पंचे 75। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी, 9 और 12 और 15 को। तो देखिए 3 होगी, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 5 15। तो देखिए आप देख पा रहे हो अब कोई ऐसी सेम संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को एक ही से काट दे। 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5, इन तीनों को एक साथ ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सकती है। तो आपने देखा यहाँ पर 5 से यह तीनों संख्या कटी और 3 से यह सभी संख्याएं कटी, तो 5 तिया 15 आपका हो जाएगा HCF। ठीक है दोस्तों, HCF कितना है 15। ठीक है, अब देखिए LCM क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए 5 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, तो 5 तिया 15 और 15 का 3 में गुणा कर देना है, 15 तिया 45, 45 का 4 में गुणा कर देना है, तो 45 दूनी होता है 90 और 90 दूनी हो जाएगा 180। ठीक है, 180 का 5 में गुणा कर देना है, तो 180 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 पंचे 90 यानी 900 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका LCM आ गया कितना 900। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से हमने LCM और HCF को निकाला। तो देखिए अब आपको क्या करना है, योगफल इनका बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो 900 आपका LCM है और HCF है आपका 15, तो हो जाएगा इनका योगफल 915। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको निकाल लिया है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।